when I got my deal, the first thing I asked for, I was like, yo, I want an orchestra. I was like, I need strings on this album. I knew that before I even had the deal. I knew that. It's almost like you knew you were going to go somewhere very heavy emotionally and you needed it. Because the mixtape was one thing. I wanted to go, okay, this is the TV show. This is the fucking movie. Let's take them there. Yeah. Let's take it to a whole nother place. Let's turn it up. Get the lights, camera, action on these motherfuckers. It's funny, I feel like when you make music, you're directing your albums. Yeah. And sometimes when I see you acting, you're doing it in a musical rhythmic way. Yeah. It's like you flip the two on their head. Yeah. तो ये इंटरव्यू क्लिप सुन के तुम्हें किड कडी के थॉट प्रोसेस का एक आइडिया हो गया होगा। तो आगे जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें शायद थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैन ऑन द मून 1 और 3 की बात होगी। 2 तुम्हें खुद सुननी है और खुद सोचना है कि वो 1 और 3 से कैसे कनेक्ट हो रही है, जो कि काफ़ी ईजी हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो पहले मैन ऑन द मून 1 की कवर आर्ट की बात करते हैं। इट इज़ क्वाइट सिंपल बट ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ मेरे लिए ब्रेक डाउन करने के लिए है नहीं, तुम्हें क्या लगता है वो तुम मुझे कमेंट में बताना। बट अगर तुम कवर आर्ट की कलर स्कीम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कवर आर्ट इज़ क्वाइट साइकेडेलिक बिकॉज कडी वॉज इनटू ड्रग्स एंड आई थिंक ये काफ़ी हद तक कवर आर्ट को जस्टिफाई कर देता है। सेकेंडली किड कडी को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन है स्टार्स और आउटर स्पेस से, तो इसलिए कवर आर्ट में मैन, मून और स्टार्स हैं जो कि प्लेन साइड में विजिबल हैं। नाउ मूविंग ऑन, एल्बम में 5 एक्ट्स हैं यानी कि 5 चैप्टर्स हैं और हर एक एक्ट किड कडी की डिफरेंट लाइफ फेज को या लाइफ स्टाइल को डिस्क्राइब करता है। मैं चैप्टर्स ऑब्वियसली बाद में डिस्क्राइब करूँगा एक एक, बट अगर तुम एक्ट्स का नाम देखोगे तो हर एक एक्ट का नाम ऐसे रखा गया कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो और बहुत ही एक माइनर सी डिटेल या माइनर सी स्टोरी लाइन जनरेट करे खुद में एक। अभी अगर तुम एक्ट्स के नाम देखोगे तो ये सारे एक्ट्स किड कडी की लाइफ में हर रात होने वाली चीज़ों को समअप कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे, अभी तुम बस नाम पे ध्यान दो। पहला एक्ट है द एंड ऑफ द डे, सिंपली दिन खत्म हो गया, रात चालू हो रही है। इसी के बाद दूसरा एक्ट है द राइज ऑफ नाइट टेरर्स। अब यहाँ पे टेरर्स का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, यू गेट द कनेक्शन राइट। उसके बाद अगला एक्ट है टेकिंग अ ट्रिप। टेकिंग अ ट्रिप यानी कि नशे करना, जो कि किड कडी हर रात करता है ताकि वो रियलिटी और अपने माइंड से स्केप कर पाए जहाँ पे टेरर्स हैं। उसके बाद अगला एक्ट है स्टक एंड न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग बेसिकली सिम्बलाइजेज द एंड ऑफ द नाइट, यानी कि पिछली रात खत्म हो चुकी है और नया दिन चालू हो चुका है, सनराइज हो चुका है। अब मैं इन एक्ट्स को बाद में भी बताऊंगा जब एक एक एक्ट्स की बात करूंगा, बट तुम देख रहे हो ना किस लेवल पे डिटेल ने चीज़ें। ऐसी डिटेल्स ही लीड करती हैं एक यूनिवर्स की तरफ जिसको तुम विटनेस करने वाले हो इस वीडियो में। बट उससे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तो मैं कहीं कहीं लगेगा कि ये एल्बम सही से सिक्वेंस नहीं है, जहाँ पे पहला एक्ट ख़त्म हो रहा है जिस गाने पे और दूसरा एक्ट चालू हो रहा है, यानी कि जो एक्ट्स के बीच में जो कनेक्शन है, तो हमें लग सकता है कि वो अच्छे से सिक्वेंस्ड नहीं है या फिर अच्छे से ट्रांजिशन नहीं हुआ उसका। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे एक्ट्स या फिर चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सिंपली इसको ऐसे समझो, तुम बचपन में हिंदी की किताब पढ़ी है ना, वो इसमें अलग अलग कहानियाँ होती थी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड रही हो। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे हो रही है और तीनों एल्बम्स में होगी। हर एक चैप्टर की एक अपनी कहानी है बिकॉज हर एक चैप्टर एक यूनिक लाइफ फेज बता रहा है किड कडी की लाइफ का। तो अगर तुम्हें कहीं पे लगता है कि पहले स्टोरी लाइन ऐसी थी अब अचानक से चेंज कैसे हो गई, तो डेट इज़ द रीज़न। वैसे ये सब लगने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से सिक्वेंस की गई हैं ये सब चीज़ें, बट अगर तुम्हें फ्री भी लगता है तो ये रीज़न है। देखो, या फिर तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोर करेगी या फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बीच में कुछ नहीं है ना। अब एक एक एक्ट को डीपली स्टडी करते हैं। एक्ट 1 एंड ऑफ द डे, बेसिकली ये एक्ट पूरी एल्बम की एक टोन सेट करता है कि तुम क्या सुनने वाले हो आगे जाके। मूवीज़ में जैसे किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी रहती है, ये एक्ट वही बैक स्टोरी का काम कर रहा है इस एल्बम में। जैसी सक्सेसफुल लाइफ कडी ने बचपन में या यंग एज में इमेजिन की थी, विच वॉज काइंड लाइक फेरी टेल वर्सेस द रियलिटी, बिकॉज ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के पहले कोई भी इमेजिन नहीं करता है कि उसकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के बाद इतना सारा ट्रॉमा आएगा, एंग्जाइटी आएगी। सो इन सब चीज़ों की बात इस एक्ट में थोड़ी थोड़ी होती है। मेजरली ये एक्ट कडी का इंट्रोडक्शन है, तुम्हें कडी से फेमिलियर करवाता है, बट अगला एक्ट इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, वी हैव द राइज ऑफ नाइट टेरर्स। देखो, जब पूरा ये एक्ट बेस्ड है इनसिक्योरिटी, ट्रॉमा, एंजाइटी पे, तो इस एक्ट की शुरुआत होती है एक नाइटमेयर से। नाइटमेयर जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, नाइटमेयर एक मेटाफर है। जब तुम सोने जाते हो ना, सोने से पहले तुम ओवरथिंक करते हो अपनी लाइफ का हर एक सही गलत डिसीजन, अपनी लाइफ की हर एक सही गलत रिलेशनशिप। एक तरह से तुम अपनी पूरी लाइफ रिवैल्यूएट कर देते हो। दैट इज़ एक्चुअली ए नाइटमेयर, और यही मीट है इस पूरे एक्ट का। सोलो डोलो, जो कि एक नाइटमेयर है, उसकी थ्योरी ये है कि तुम दिन में कितनी भी बकचोदियाँ मार लो, कितनी भी मौजें कर लो, रात में तुम अकेले ही होगे। अगेन, रात यहाँ पे मेटाफर है, मेटाफर इन योर डार्केस्ट आवर्स के लिए। ऐसे टाइम पे तुम अकेले ही होगे और तुम्हें सब कुछ अकेले ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो बिफोर कानी एंड कडी केम,
देयर वॉज अ स्टीरियोटाइप अबाउट ब्लैक रैपर्स दैट दे आर गैंगस्टर्स, दे आर थग्स, दे आर सम काइंड ऑफ डीलर्स एंड मोस्ट ऑफ देम वर। यानी कि किसी ने भी ओपनली आदमियों के इमोशंस की बात नहीं की थी कान्ये वेस्ट या फिर किड कडी से पहले। ये लोग आए, इन्होंने गैंगस्टर रैप को ख़त्म किया था। इनके आने के बाद से रेवोल्यूशन हुआ था एमओ रैप का। जो तुम आज एक वेव देखते हो ना एमओ रैप की, वो इन्हीं लोगों की देन है। और प्लीज़ कोई कमेंट सेक्शन में एमिनम लिख के अपनी IQ मत बताना। एमिनम ब्लैक नहीं था, और तब के टाइम में वाइट रैपर्स को सॉफ्टी माना जाता था, वनीला आइसक्रीम, समझ रहे हो? दे वरंट टफ। खैर ये थोड़ी ऑफ टॉपिक बात हो गई, बट किड कडी ने अपने गानों में अपने फैंस को हमेशा छोटा भाई बोल के एड्रेस किया है, और वैसे ही एडवाइस दिया है कि डोंट डू ड्रग्स, बी गुड टू योर पेरेंट्स, लाइक अ बिग ब्रदर वुड से। बट इस गाने में आखिरी में एक लाइन है जो कि हमारे सबके लिए है, ये वाली। हम सबको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, उनकी रूट्स क्या हैं, और हमें ये भी पता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे और तुम्हारे बीच में कॉमन है, लाइक आलस। ओके, अब तुम मुझे आलस दूर करने का एडवाइस दे दोगे, बट तुम्हें पता है तुम भी आलसी हो, तो तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे, बट तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो। समझ रहे हो ना इस बात को? तो किड कडी का भी यही कहना है। किड कडी ने अपने गानों में बोला बहुत है कि ड्रग्स मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट किड कडी खुद एक एडिक्ट था। एंड दैट इज़ द फकिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग, कि जब तुम अकेले होते हो, व्हेन यू आर सोलो डोलो, यू कैन लाई टू योर सेल्फ। तुम्हें रियलिटी फेस करनी होती है, तुम्हें एडमिट करना होता है, और किड कडी ने वही एडमिट किया इस गाने में। ही इज़ जस्ट बीइंग ट्रू टू हिज आर्ट, आई गेस। I'll tell you the truth, it's what drove me to drugs. The pressure? Yeah, I was like, man, I'm going to either kill myself or I'm going to do some drugs. And I don't want to live, so. Why do you think you thought about killing yourself versus celebrating what you were doing? Was the pressure of trying to make another one? Okay. I didn't like that I had money and success and I had made it, and everybody I had ever met in my life, good people, weren't able to experience the same, and I wasn't able to truly enjoy my success. Even though I worked hard for it, it bothered me that I had just had so much and my friends didn't. Right. And it was hard for me to enjoy it. I'm getting emotional about it. जैसा कि तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा, दिस एक्ट इज़ ऑल अबाउट डूइंग ड्रग्स और टेकिंग अ ट्रिप। ये एक्ट इस एल्बम का एक बैड फेज़ है, क्योंकि इस एक्ट में कडी इज़ कम्प्लीटली इनटू ड्रग्स, या फिर कडी की लाइफ का बैड फेज़ टेकिंग अ ट्रिप था, यानी कि जब कडी ने नशे किए। आई होप यू आर एबल टू कीप अप। सिंस ये एक्ट एक बैड फेज़ है, इसलिए इस एक्ट की शुरुआत एक नाइटमेयर से होती है। डे एंड नाइट का कॉन्टेक्स्ट ये है कि कडी इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग रिच, यानी कि यू आर सराउंडेड बाय द स्नेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर तुम्हारे आसपास यस मैन रहेंगे जो कि तुम्हें हमेशा प्लीज़ करना चाहते हो फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अलोन अगेन। और इस गाने के बाद एक गाना आता है द स्काई माइट फॉल, जो कि इस पूरी एल्बम का आई वुड से सबसे पोएटिक गाना है। लाइक इसमें जो मेटाफोर्स हैं ना, दे आर हैवी। इस गाने में कडी इज़ कम्प्लीटली वेस्टेड, यू नो, ही इज़ नॉट नम्ब। उसको रियलाइजेशन है कि उसकी लाइफ गिर रही है, हिज लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट। और इसी गाने में कडी एडमिट करता है कि जब उसे ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि वो कितना मिजरेबल है, कितनी सैड लाइफ है उसकी, जब भी उसको रियलिटी हिट करती है ना, तो वो ड्रग्स लेता है ताकि वो रियलिटी से भाग पाए। और इसके अगले ही गाने में ही टेक्स ड्रग्स विच इज़ इंटरगैलेक्टिक। Yeah, that's cool too, but I meant this building. It's a giant dome. Domes are so cool. We don't talk about it from a good point of view or a bad point of view. We talk about it from a realistic point of view. You're struggling with the argument of, do you have a problem or do you not have a problem? Can you control it or can you not? Our lives are but the briefest flashes in a universe that is billions of years old. Especially you discovering something new, you want as much as that as possible. All this shit got you feeling like, you know what I'm saying? Like, in the great grand scheme of things, we're just tiny specks that will one day be forgotten. इसके बाद एक्ट आता है स्टक। अब मैं तुम्हें एक्ट समझाने वाला हूँ। लाइक इसका बेसिक आइडिया यही है कि कडी एक लाइफस्टाइल में फंसा हुआ है एंड ही वांट्स टू कम आउट। बट मैं तुम्हें एक मेटाफर समझाता हूँ। लाइक अलाइव गाने में कडी इज़ अ वुल्फ, अ वेयर वुल्फ। तो तुम इसको ऐसे समझो, व्हेन द मून शाइन्स आई बिकम अलाइव। इसको तुम एक वो वेयर वुल्फ के कॉन्टेक्स्ट से भी समझो। लाइक जब भी मून आता है तो वो बंदा भेड़िया बन जाता है। दूसरी चीज़,
व्हेन द मून शाइन्स, यानी कि जब रात होती है, कडी टेक्स ड्रग्स, ओके, एंड ही बिकम्स अलाइव, ऐसा कडी को लगता है, बट ही इज़ डेड इनसाइड, यू गेटिंग मी, लाइक द वेयरवुल्फ। और मेटाफोरिकली स्पीकिंग जो वेयरवुल्फ है वो ड्रग्ड कडी है। जब भी कडी ड्रग्स लेता है, यानी कि जब भी वो वेयरवुल्फ बनता है, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो सोबर कडी है, यानी कि जो वेयरवुल्फ का ह्यूमन फॉर्म है, वो ख़त्म हो जाता है। ईजी। और वो चीज़ कब ख़त्म होती है? जब दिन होता है। लाइक तुमने फिक्शंस में देखा होगा, जो वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स या फिर डीमंस होते हैं वो सनलाइट से डरते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग नाइट। वैसा ही सीन कडी का है, उसके डीमंस उसको रात में ओवरपावर करते हैं। सिंपल, लाइक दैट्स द ग्रेटेस्ट डिटेल इन द एंटायर ट्रायोलॉजी। और इसके बाद है आखिरी एक्ट, द न्यू बिगनिंग, अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू डे। दिस एक्ट इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, मेकिंग अमेंड्स, एंड कडी अपने फैंस और खुद को प्रॉमिस कर रहा है कि ही विल बिकम अ बेटर मैन